ये विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम नामक पुस्तक के श्लोक नंबर 31 से 35 तक का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 31 ये इसमें कहा गया है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो कभी किसी की चापलूसी नहीं करता, और जो तुच्छ प्राणी होता है, स्वार्थी होता है, वो दूसरे की छोटे से लाभ के लिए, थोड़े से लालच के लिए दूसरों की चापलूसी करता है। जिसमें उदाहरण दिया है एक कुत्ते का, कि जो कुत्ता होता है वो केवल एक ग्रास रोटी के लिए अपने मालिक की चापलूसी करता है। उसके सामने पूंछ हिलाता है, पेट दिखाता है, मुंह दिखाता है, लेट जाता है। और जबकि जो हाथी का बच्चा होता है वो स्वाभिमानी होता है, वह अपने मालिक की चापलूसी नहीं करता, मालिक ही उसकी चापलूसी करता है। तो वो स्वाभिमानी का उदाहरण है। और कुत्ता है तो तुच्छ और नीच प्राणी का उदाहरण है। नीच व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी चापलूसी करने को तैयार हो जाता है। इसमें कहा गया है लांगूल चालनम अधा चरणापातम भूमौ निपत्ति वदनोदर दर्शनम स्वापिंडदस्य क्रूते गजपुंगवस्तु धीरम विलोक्यति चाटु शतैश्च भुंक्ते। इसमें कहा गया है कि लांगूल चालनम, जब कुत्ता होता है, नीचे की लाइन में तीसरी लाइन में स्वामन कुत्ता, वो लांगूल चालनम पूंछ हिलाता है। अधा चरणापातम, कुत्ता एक थोड़े से लालच के लिए अपने मालिक के सामने या किसी के भी सामने लांगुल चालना पूंछ हिलाता है। अधा चरण अवपातम, नीचे पृथ्वी पर लेट जाता है। अधा चरणवपातम, चरणव अवपातम, नीचे चरणों में लेट जाता है। कुत्ता एक ग्रास रोटी के लिए, रोटी देने वाले के लिए रोटी के लालच में लांगुल चालनम पूंछ हिलाता है, मालिक के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने पूंछ हिलाता है। अधे चरणपातम, नीचे पृथ्वी पर लेट जाता है। भूमौ निपत्ति, पृथ्वी पर लेट करके वदन उदर दर्शनम, पेट और मुख दिखाता है। पृथ्वी पर लेट करके पेट दिखाएगा, मुंह दिखाएगा, ऐसे चापलूसी करेगा। स्वा माने कुत्ता, पिंडदस्य रोटी देने वाले के लिए, कुत्ता अपने रोटी देने वाले के सामने लांगुल पूंछ हिलाता है, नीचे पैरों में लेट करके मुंह और पेट दिखाता है, गुरुदमन करता है, ऐसा करता है। लेकिन गज पुंगवस्तु, हाथी का बच्चा तो, गज पुंगवस्तु, हाथी का बच्चा तो धीरम विलोक्यति, वो अपने मालिक को या भोजन देने वाले के लिए धीरम विलोक्यति, बड़े धैर्यपूर्वक देखता रहता है, बड़ा स्वाभिमान से देखता है। और चाटु शतैश्च भुंक्ते, सैकड़ों चापलूसी करने पर खाता है। और हाथी के बच्चे का जो मालिक होता है वो उसकी ओर चापलूसी करता है, उसके ऊपर हाथ फिराएगा, बड़े प्यार से उसको खिलाएगा, तब खाएगा। हाथी का बच्चा उसकी चापलूसी नहीं करता, क्योंकि वो स्वाभिमानी होता है, धैर्यशाली होता है। जबकि कुत्ता चापलूस प्रकृति का है। इसीलिए जो व्यक्ति चापलूस प्रकृति के होते हैं वो छोटे से स्वार्थ के लिए लोगों की चापलूसी करते हैं। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, धैर्यशाली व्यक्ति है, वो किसी की चापलूसी नहीं करता, अपितु दूसरे लोग ही उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं। तो ये था चापलूस का और स्वाभिमानी का उदाहरण। इसमें वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौगा, और अनुप्रास अलंकार तथा इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। अगला श्लोक 32। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। ये भी श्लोक बहुत अच्छा है। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जाते नियाति वंशे समुन्नतिम। इसमें महर्षि भर्तृहरि ने कहा है परिवर्तनी संसारे, ये संसार परिवर्तनशील है। इसमें लोग नित्य प्रति जन्म ले रहे हैं, नित्य प्रति मर रहे हैं, परिवर्तनशील है। पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, अर्थात लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तनशील संसार में मरते कौन मरता नहीं, जिसने जन्म लिया है वो तो मरता है,
और कौवा ने जायते, और कौन जन्म नहीं लेता, क्योंकि भारतीय दर्शन कहते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत ये जो यहाँ से मरा है वो पुनः जन्म लेता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसलिए जिसने मरा है वो पुनः जन्म लेता है, जिसने जन्म लिया है वो मरता है। तो परिवर्तन संसार में मरते को कौन तो मराइन और को बाने जाते, कौन पैदा नहीं होता, कौन मरता नहीं, कौन पैदा नहीं होता। अर्थात जिसने जो मृत्यु उसकी हुई है वो जन्म लेता है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सजातो, वास्तव में जन्म लेना उसी का सार्थक है, सजातो उसी का सार्थक है। ये न जातेन, जिसके जन्म लेने से, जन्म लेना उसी का सार्थक है जिस व्यक्ति के जन्म लेने से याति वंशः समुन्नतिम, याति माने होती है वंश की उन्नति। वास्तव में जन्म लेना तो उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है, वंश का यश बढ़ता हो, वंश का मान बढ़ता हो, वंश की मान मर्यादा में वृद्धि होती हो। वास्तव में उसी का जन्म लेना सार्थक है। जिस व्यक्ति के जन्म लेने से वंश की उन्नति नहीं हो और अवनति होती है, वंश का अपमान होता है, वंश का ह्रास होता है, वंश की बदनामी होती है, उसका वंश जन्म लेना निरर्थक है। या वंश की वृद्धि नहीं होती तो भी निरर्थक है। तो वास्तव में जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की वृद्धि होती हो, उसके परिवार की वृद्धि हो, राष्ट्र की वृद्धि होती हो, सम्मान होता हो, उन्नति होती हो, उसी का जन्म लेना सार्थक है। इसलिए व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके उसके वंश की, उसके परिवार की, उसके गांव की, उसके देश की का यश बढ़ता हो, उन्नति होती हो और उसके मान सम्मान बढ़ता हो। इसमें छंद अनुष्टुप है। श्लोक अगला 33, ध्यान रहे। इसमें श्लोक नंबर 32 में छोटा लघुत्रात्मक प्रश्न ये बनता है कि इस संसार में किसका जन्म लेना सार्थक है। 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको उसका लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर लिखना है कि जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती हो। बस 2 नंबर का प्रश्न लगभग होता है। अगला 33, इसमें कुसुम स्तवकस्य द्वैवृत्ति मनस्विनः, कुसुम स्तवकस्य द्वैवृत्ति मनस्विनः मूर्धीन वा सर्वलोकस्य सीर्यते वनम एव। इसमें बताया गया है कि मनस्वी पुरुष, मननशील, विद्वान, मानी व्यक्ति की द्वैवृत्ति, 2 वृत्तियां होती हैं। उसके जीने के 2 तरीके होते हैं। कैसे? कुसुम स्तवकस्य इव, फूलों के गुच्छे के समान, फूलों के गुच्छे के समान उसकी 2 ही वृत्ति होती है, जीने के 2 ही तरीके होते हैं कि मूर्धन्य व सर्वलोकस्य, यदि वो जिएगा तो सर्वलोकस्य मूर्धन्य, संपूर्ण लोगों की चोटी पर विराजमान रहेगा, अग्रणी रहेगा, सबसे आगे, सबसे ऊपर रहेगा। या तो सबके ऊपर विराजमान होगा या सीर्यते वनमेव, जैसे इसमें कहा गया वो फूलों के गुच्छे के समान उसकी वृत्ति होती है। जैसे फूलों के गुच्छे की 2 ही वृत्ति होती, या तो मूर्धन्य व सर्वलोकस्य अर्थात देवताओं के सर पर चढ़ाया जाता है, मूर्धन्य मन चोटी पर, सर पर, सर्वलोकस्य ईश्वर के, या तो ईश्वर की चोटी पर चढ़ाया जाएगा, ईश्वर के ऊपर वो बलिहारी किया जाएगा, ईश्वर के ऊपर चढ़ाया जाएगा, या सीरत वन में, या वन में ही समाप्त हो जाएगा। जैसे फूलों का गुच्छा या टूटेगा तो कहाँ चढ़ेगा? देवताओं के सर पर, देवताओं के सिर पे चढ़ेगा। और यदि वहीं वरना फूलों का गुच्छा वहीं जहाँ खिला है वहीं समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, मननशील होता है, विद्वान होता है, उसके भी 2 ही वृत्तियाँ होती हैं मनुष्य पुरुष की, या तो जहाँ उसने जन्म लिया है वहीं समाप्त हो जाएगा, वहीं जीवन यापन कर लेगा। यदि वो जिस क्षेत्र में गया तो उस क्षेत्र में वो सबसे आगे विराजमान रहेगा, सबसे आगे रहेगा, सबकी चोटी पर राज करेगा, सबके ऊपर राज करेगा। ये 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसमें भी लघुत्रात्मक प्रश्न बन जाता है, ध्यान दें। इसमें कहा गया मनस्वी व्यक्ति की कौन सी 2 वृत्तियाँ होती हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि या तो फूलों के गुच्छे के समान 2 वृत्तियाँ होती हैं। जैसे फूलों का गुच्छा या तो वन में नष्ट हो जाएगा या फिर देवताओं के सर पर चढ़ा जाएगा, वैसे वो मनस्वी व्यक्ति या तो जहाँ जन्म लिया है वहीं पर जीवन या समाप्त हो जाएगा, अथवा जिस क्षेत्र में जाएगा सबके आगे विराजमान रहेगा, सबकी चोटी पर रहेगा, सब पर शासन करेगा, सबका नेता रहेगा। ये अगला
श्लोक नंबर 34। संति अन्यपि बृहस्पति प्रभृते संभाविता पंचसा तान प्रति ऐसे विशेष विक्रम रुचि राहु न वैराग्यते न वैरायते द्वौ एव ग्रस्ते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वर भास्करौ प्रातः भ्रातः पर्वणि पश्ये दानवपति शीर्ष अवशेष आकृति। राजर्षि भर्तृहरि ने बताया है कि वास्तव में जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति से विद्रोह नहीं करते, वैराग नहीं करते हैं, विरह नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, उन्हें परेशान नहीं करते, उन्हें नहीं छेड़ते। वो यदि विरह करते हैं, झगड़ा करते हैं, विद्रोह करते हैं, युद्ध करते हैं, मुकाबला करते हैं तो अपने बराबर वालों के साथ करते हैं, अपने से कमज़ोर लोगों को वो नहीं परेशान करते। तो इसमें ये कहा गया, जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे राहु, विशेष पराक्रम में रखने वाला राहु, यद्यपि आकाश में और भी 5-6 ग्रह, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, सारे और भी हैं, सोम है, लेकिन राहु है जो और किसी को परेशान नहीं करता, किसी को नहीं छेड़ता, किसी पर कोई आक्रमण नहीं करता, प्रहार नहीं करता, क्योंकि बाकी को वो अपने पराक्रम के बराबर नहीं समझता, अपने से छोटा मानता है। वो तो केवल सूर्य और चंद्रमा को ग्रस्त है, वो केवल सूर्य चंद्रमा से ही विरह करता है, विराग करता है, झगड़ा करता है, युद्ध करता है, उन्हीं पर प्रहार करता है। बाकी अन्य ग्रहों पर वो उनसे कुछ नहीं कहता, उन पर प्रहार नहीं करता। तो विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु जैसे सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रस्त है, अन्य ग्रहों से कुछ नहीं कहता। यद्यपि आकाश में अन्य कई ग्रह और भी हैं, लेकिन उनसे वो कुछ नहीं कहता है। वैसे ही पराक्रमशील व्यक्ति अपने बराबर शक्ति वालों के साथ ही विरह करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। अपने से कमज़ोर लोगों के, प्राणियों से वो कुछ नहीं कहते, उनसे विरह नहीं करते, विराग नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, उन्हें परेशान नहीं करते। तो इसमें कहा संति अन्य अपि, हैं अन्य भी, बृहस्पति प्रभृते, बृहस्पति आदि हैं, अन्य भी बृहस्पति आदि, संभाविता पंचा, लगभग 5 से। आकाश में और भी अन्य ग्रह हैं, संभाविता पंचा, लगभग 5-6 और ग्रह भी हैं, लेकिन तान प्रति, लेकिन उनके प्रति विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु ने विरायते, विराग नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, उनसे युद्ध नहीं करता। दो एव ग्रस्ते, ये तो दो को ही ग्रस्त है, दो एव ग्रस्ते, ये दो को ही ग्रस्त है, दो से झगड़ा करता है, दो से वैर करता है। दिनेश्वर निशा प्राणेश्वर, दिनेश्वर दिन के स्वामी कौन? भास्वरो सूर्य, और निशा प्राणेश्वर रात के स्वामी चंद्रमा। ये तो दिन के स्वामी सूर्य, रात के स्वामी चंद्रमा को ही ग्रस्ता है, अन्य से ये कुछ नहीं कहता। तो भ्राते मन है भाइयों, देखो पर्वणि मन पर्वों में चंद्रमा और अमावस्या को दानव पति शीर्ष अवशेष आकृति, दानव राज राहु जो शीर्ष अवशेष आकृति, सिर ही जिनकी आकृति शेष है, जिनकी आकृति केवल सिर ही बची है, सिर ही है आकृति जिनकी शेष, ऐसा राहु ये और किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। शीर्ष अवशेष आकृति इधर उस कथा की ओर संकेत है जो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया था, धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन क्योंकि सिर में अमृत पहुंच चुका था गले तक, इसलिए सिर तो अमर हो गया और धड़ समाप्त हो गया। तो भगवान विष्णु द्वारा राहु के जो सिर अलग करने की घटना की ओर जहाँ संकेत है, वो बड़ा पराक्रमशील थे राहु, इसलिए उसका जो सिर था वो अमर हो गया, जो आज तक चंद्रमा और सूर्य को ग्रसता है, उसको काटता है। इसमें भी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। सूर्य अस्वई यदि में सजव सतत गहा शार्दूल विक्रीडितम, तो इसमें छंद अप्रस्तुत प्रशंसा है, अनुप्रास भी है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न बनता है कि सूर्य और चंद्रमा को कौन ग्रसता है, तो इसमें आपको लिखना है राहु,
या विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला कौन है, ये भी यहाँ राहु आ जाएगा। राहु। श्लोक नंबर 35। वहति भुवन श्रेणी शेष फणा फलक स्थिता कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा चे धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि आदरात अहह महताम निश्चिमानः चरित्र विभूतय। इसमें कहा गया है महान व्यक्तियों के चरित्र की विभूतियाँ बड़ी अलौकिक होती हैं, असीमित होती हैं, बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाली होती हैं। वो दो संसार के, प्रकृति के, सृष्टि के कल्याण के लिए बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं, नहीं तैयार उठाते हैं, बड़े से बड़ा कष्ट उठाते हैं, जिसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। जैसा कि वहति भुवन श्रेणी, वहति माने धारण किया हुआ है, धारण कर रहा है, कर रखा है किसने, भुवन श्रेणी, समस्त लोकों को धारण किया हुआ है शेषमन शेषनाग ने। फणा फलक स्थिता, अपने फणों के ऊपर स्थित धारण किया हुआ है। शेषनाग ने इन संपूर्ण लोकों को अपने फणों के फलक पर, फणों के ऊपर धारण किया हुआ है। ये कहा जाता है संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी हुई। तो शेषनाग ने अपने फणों के ऊपर संपूर्ण लोकों को धारण किया हुआ है। और शेषनाग कहाँ बैठा हुआ है, कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदाच धार्यते, और वो शेषनाग कहाँ बैठा हुआ है, कच्छप राज पर। कमठपतिना माने कच्छप राज, कच्छों का राजा, कच्छप राज ने मध्य पृष्ठम अपनी पीठ पर उसको सदा धारण किए हुए। और उसमें जो कच्छप राज है वो हमेशा है उसको, शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण किए हुए। उसने शेषनाग का वजन उठाया हुआ है, समस्त लोगों का वजन भी कच्छुए के ऊपर। और कच्छुआ कहाँ है, कमठपति कहाँ है, कच्छप राज कहाँ है, तमपि क्रूते क्रोडाधीनम पयोधि, वो सागर में। और उसको भी अपनी गोद में बड़े आदर से सागर ने लिया हुआ है। वो कछुआ सागर में, कछुए का वजन, शेषनाग का वजन और संपूर्ण लोकों का वजन वो सागर धारण किए हुए। फिर उसको बड़े आदर से सागर अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। हम बड़े आश्चर्य की बात है। महताम निःसीमाने चरित्र विभूते, वास्तव में महान व्यक्तियों के चरित्र की विभूतियाँ सीमा रहित होती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है उनके परोपकार के कार्य देख करके, उनके परोपकार के कार्य बड़े अलौकिक होते हैं। इसमें हरिणी चंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है।